यूरोपीय देशों में कुछ सरकारें भंग भी होंगी। किसी बड़े नेता की हत्या होने के योग हैं। नाटो, यूरोप, अमेरिका, भारत को सचेत रहना चाहिए क्योंकि पच्चीस में तो बहुत ज्यादा फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। 2025 एंड तक महाराष्ट्र में बॉलीवुड का समय बहुत खराब चलेगा। 2026 में पूरी दुनिया भारत को टूरिज्म की दृष्टि से देखेगी। दोस्तों, वंदे मातरम। खप्पर योग के बारे में अक्सर मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया भी है, और अगर आप मेरे 6 वर्ष पुराने वीडियोस में देखेंगे तो मैंने कुछ कॉम्बिनेशन भी बताए थे कि खप्पर योग का निर्माण होता कैसे है। आप अगर हैशटैग खप्पर योग भी डालेंगे, जो कि आपको ये टैग नीचे दिखाई भी दे रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देखेंगे कि आपको पुराने बहुत सारे वीडियोस मेरे दिए हुए, बहुत सारे मतलब कि आप मात्र 8 या 10 वीडियो ही मिलेंगे जिसमें कि जो भी प्रेडिक्शंस दी गई हैं कंट्री वाइज, किसी राज्य के बारे में, राज्य मतलब स्पेसिफिक किसी कंट्रीज का कोई राज्य या कोई प्रोविंस किसी कंट्री का, तो वो अभी तक सत्य हुई हैं, 100% रही हैं। तो जब मैं 2026 के विश्लेषण कर रहा था, जब विश्व लग्न कुंडली का मैं विश्लेषण करके प्रभाव देख रहा था कि 2026 में क्या प्रभाव आने वाला है, तो एक नज़र चली जाती है यूरोप के ऊपर, और ये दिखाई दे रहा है कि यूरोप जलेगा। मतलब यूरोपीय जो देश हैं, जो कंट्रीज हैं, इसमें उनमें बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। और आपको मालूम है कि जब भी कुछ ऐसे प्रभाव पड़ते हैं किसी देशों के ऊपर, जब कोई देश जलते हैं, तो उनका जो वो कहते हैं ना कर्ता धर्ता जो होता है वो अमेरिका ही होता है। तो यूएसए ही यूरोप को धकेलेगा युद्धों की तरफ, जलाने की तरफ। तो कुछ प्रेडिक्शंस दी हैं, ज्योतिष के कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे, वो तथ्य जानने भी चाहते होंगे कि ये होगा क्या, आखिर ये प्रभाव कब से शुरू होगा। इससे पहले कि मैं डेट की बात करूं, आपको ये जानना जरूरी है कि जब भी खप्पर योग का निर्माण होता है और किन्हीं देशों पर प्रभाव होना होता है, या यूरोप की, पूरे यूरोप की बात हो रही है, तो जब ये प्रभाव शुरू होगा, जो डेट आएगी उस डेट से 6 माह पहले ही प्रभाव शुरू हो जाता है और अगले 6 माह तक होता है। अगर हम खप्पर योग की बात करें यूरोपीय देशों पर इसका प्रभाव, तो 5 दिसंबर 2025 से 3 मार्च 2026 तक खप्पर योग रहेगा। तो आप मान के चलिए मार्च के बाद सितंबर 2026 तक इसका प्रभाव लगातार चलेगा, और इसका प्रभाव बनना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और रही बात सितंबर 2026 के बाद की बात, उसके बाद भी हालात अच्छे नहीं रहेंगे। उनके लिए मैं अलग से आप लोगों को प्रेडिक्शंस देने वाला हूं। अब देखिए यहाँ पे योग बना हुआ है कि 28 दिसंबर 2025 से 20 मार्च 2026 तक 4 ग्रही योग रहेगा, जो कि शुभ नहीं होगा यूरोप के लिए। यूरोप में कुछ राजनीतिक अस्थिरता इस तरह से बनेगी कि पार्टियों में कोई ना कोई उथल पुथल, जिसकी वजह से किसी बड़े नेता की हत्या होने के योग हैं। कोई पॉइजन देके किसी नेता की हत्या करवाने के ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि राजनीतिक पैमाने पर बहुत बड़ा विरोध, यान दुर्घटनाएं और बड़े बड़े अग्निकांडों से दुर्घटनाएं, जनता का सड़कों पर उतरना, राजनीतिक दलों का आपस में विघटन होना, और जो राजनीतिक दल सत्ता में होंगे या अपोजिशन में होंगे, वो भी 2 या 4 भागों में विभाजित होके उनमें भी एक बड़े पैमाने पर ग्रुपिज्म शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से योग दिखाई दे रहे हैं यूरोप में, जिसमें कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है वो चरम सीमा पर पहुंच रहा होगा। और अगर हम प्राचीन ग्रंथों का अगर प्रमाण देखते हैं, तो इसमें सूर्य, मंगल, शुक्र एकत्रित जब होते हैं तो महामारी से भी बहुत बड़ी
हानि पहुंचने के योग बने हैं, जिसमें कि एपिडेमिक जैसी स्थितियां, कोई संक्रामक रोग जो कि जनता को वहां पर परेशान करेंगे। यूरोपीय देशों में प्राकृतिक दुर्घटनाएं, जिससे कि बहुत बड़ी हानि, प्राकृतिक दुर्घटनाओं में आपके टॉर्नेडोज, भूकंप और समुद्र जिसका सेंटर बनेंगे, नदियों में बड़े तूफान, समुद्रों में तूफान, इसके साथ साथ आसमानी बिजलियों का पड़ना, ज्वालामुखी के बड़े बड़े विस्फोट होना, बाढ़ की वजह से बहुत बड़ी तबाही, शहरों के शहर बरसात के समय पानी से और अग्निकांडों से तबाही के योग बने हुए हैं। और जनता बेरोजगार होगी, जनता को रोजगार की बड़ी बड़ी समस्याओं की वजह से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान, पब्लिक प्लेसेस में बहुत बड़ी लूटपाट के योग बने हुए हैं। 8 ऑफ मार्च 2026 ये जो समय है, इस दिन शनि देव जी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में पश्चिम में अस्त होंगे और जो उदय काल होगा वो 11 अप्रैल 2026 को शनि उदय होंगे और पूर्व में उदय होंगे इस समय, जिसमें कि 3 अप्रैल 2026 को फिर से मंगल भी शनि के साथ मीन राशि पर आ जाएंगे। अब शनि और मंगल का इकट्ठा होना यूरोप के देशों में जो हमारी विश्व लग्न कुंडली बन रही है, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उसमें प्रभाव दिखाई दे रहा है कि यूरोपीय देशों में बहुत बड़े खतरे की घंटी दिखाई दे रही है, जिसमें कि एक भयंकर स्थिति यूरोप में बनेगी। हालात चिंतनीय और भयावह होंगे उस समय। 21 ऑफ जून 2026 ये जो समय होगा, इसमें मंगल वृषभ राशि में होंगे और अर्थात इसी दिन प्रवेश करेंगे वृषभ राशि में, और शनि देव जी की तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर। आप देखिए, मंगल एक तो कमांडर, युद्ध के लिए हमेशा ललायत रहते हैं, और साथ में शनि देव जी का ऊपर से प्रभाव मंगल के ऊपर, जो कि 2 ऑफ अगस्त 2026 तक ये सिलसिला चलेगा, जिसमें यूरोपीय देशों में युद्ध की स्थिति, विद्रोह होंगे, कई देश युद्ध की चपेट में आएंगे। कौन से देश? यूरोप खुद, यूरोपीय देश विदिन आपस में ही बहुत बड़ी कन्फ्लिक्ट होगी यूरोपीय देशों में। एंड नाटो के बारे में भी कुछ अलग से मैं आपको वीडियो देने वाला हूं। तो ये देश आपस में ही कोई बहुत बड़ा कोहराम मचेगा, युद्ध की चपेट में आएंगे, जनता एक दूसरे की विरोधी हो जाएगी। जो यूरोप आज इकट्ठा है, एक दूसरे की कस्में नहीं खाते हैं, वो एक दूसरे का ही विनाश करने के लिए तत्पर रहेंगे। और इसी समय यूक्रेन का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर होगा। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि अमेरिका यूरोप को युद्ध में धकेल कर खुद पीछे हट जाएगा, और ये अमेरिका की आदत है। अमेरिका किसी भी देश को, जो देश बहुत बड़ी तरक्की कर रहा हो या कोई कॉन्टिनेंट बहुत बढ़िया कर रहा हो, तो अमेरिका को लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार कोई देश कम से कम युद्ध में तो उतरे। और आज अमेरिका की जो एक नज़र है वो चाइना के ऊपर है कि चाइना को कहीं ना कहीं, या तो भारत से, ताइवान से, जापान से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरीके से युद्ध में भिड़वाया तो जाए। तो देखिए, अमेरिका सुधरेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा जो व्यापार चलता है वो वेपन्स बनाना, वेपन्स की सप्लाई करना। आप देखिए ना, अमेरिका ने पूरी दुनिया को हमेशा ही उलझाए रखा है, तो अमेरिका खुद यूरोप को आगे करेगा, युद्ध में सपोर्ट देगा, और जब भिड़ेंगे आपस में कंट्रीज, खुद पीछे हट जाएगा और फिर वेपन्स देना शुरू करेगा, अपना माल बेचना शुरू करेगा। अब वो कहते हैं ना कि युद्ध तो शुरू हो गए, परेशानियां बढ़ गई, जनता एक दूसरे को मार काटने के लिए तैयार है, बेरोजगारी बढ़ रही है, एंड पूरा सपोर्ट सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट के सिस्टम पूरे स्टेक पे आ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। जैसे अभी यूएस में इस समय गवर्नमेंट का जो सिस्टम है कोलैप्स हो चुका है, शट डाउन हो चुका है, तो कोई सपोर्ट सिस्टम भी तो होगा। जी हाँ, अगर हम कोई देखें कि कोई मसीहा आएगा या कोई सपोर्ट मिलेगी, तो दिखाई देता है कि हमारे देश के
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है जब ये परेशानियां यूरोप में बढ़ेंगी, जिसमें कि इनकी ऐसी कोई भूमिका आएगी मोदी जी की जो कि विश्व के द्वारा सराहनीय होगी। उसी समय फिर से अगर हम देखें, ईरान तथा खाड़ी देशों में भी बहुत बड़ा भयंकर युद्ध शुरू होगा एंड उसी समय बहुत बड़ी बारिशों से भी बर्बादी होने के योग होंगे और उसी समय इन्हीं यूरोपीय देशों में कुछ सरकारें भंग भी होंगी, जनता सड़कों पे उतरेगी, सरकारें खुद रेजिग्नेशन दे देंगी, जैसे कि